डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की मिसाल है। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जिसने भारतीय समाज को न केवल संविधान का उपहार दिया, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए समानता का संदेश दिया जो किसी भी तरह से शोषित या वंचित था। उनका जीवन कहानी महज एक जीवनी नहीं, बल्कि एक विचारधारा का विकास है जिसने भारतीय समाज की नींव को हिलाकर रख दिया। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1800 91 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ था। वह महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना किया। स्कूल में उनके साथ अन्य छात्रों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें कक्षा में अलग बिठाया जाता और पानी तक छूने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन इस कठिन परिस्थितियों ने भीमराव के भीतर शिक्षा और समानता की चाह को और भी प्रबल किया। उनके पिता रामजी सकपाल ने हमेशा उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। भीमराव ने अपनी कठिनाइयों को एक प्रेरणा के रूप में लिया और पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्हें बड़दौदा के महाराजा ने छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसके बल पर वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में डिग्रियां प्राप्त की और वापस भारत लौटे। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा का सफर किसी साधारण व्यक्ति के लिए अद्वितीय था। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। यह उनकी गहन शिक्षा ही थी जिसने उन्हें समाज के गहरे मुद्दों को समझने और उनके समाधान की दिशा में काम करने के योग्य बनाया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद वे अपने समाज के लोगों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने के लिए भारत लौटे। भारत लौटने के बाद डॉ अंबेडकर ने देखा कि जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का समाज में गहरा प्रभाव है। उन्होंने महसूस किया कि अगर समाज को बदलना है तो इसके लिए शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। 1920 के दशक में उन्होंने मूक नायक नामक एक पत्रिका की स्थापना की, जिसमें वे दलितों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उनका मानना था कि दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सुधार दोनों ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1930 में अछूतों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। उन्होंने यह तर्क दिया कि समाज के कमजोर वर्गों को तभी समान अधिकार मिल सकते हैं जब उन्हें राजनीतिक शक्ति मिले। भीमराव अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय संविधान के निर्माण से है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार किया जो हर भारतीय नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता हो। उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान न केवल भारतीय समाज के लिए एक कानून दस्तावेज था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की नींव भी था। उन्होंने संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने और समानता के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए कई प्रावधान जोड़ थे। उनका मानना था कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले। डॉ अंबेडकर का जीवन संघर्ष न केवल राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर था, बल्कि एक आंतरिक आत्मा की खोज भी थी। उनका यह मानना था कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ें हैं और इसे समाप्त करना संभव नहीं है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह समानता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तिगत जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने सविता अंबेडकर से विवाह किया। अपने स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनकी आत्मकथा और लेखन उनके संघर्षों, विचारों और विजन का साक्षात्कार कराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई,
लेकिन उनकी विचारधारा और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी जीवित हैं। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति या वर्ग में हुआ हो, अगर वह शिक्षा और साहस का सहारा ले तो वह समाज में बदलाव ला सकता है।